तो वीडियो बिल्कुल वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पर खत्म हुआ था। लीडर मेन कैरेक्टर और बीबी को देख लेता है और हो जाता है गलतफहमी, वो भी रोते हुए। अरे अरे यार ये क्या, पर कोई बात नहीं, अगर मेरी वाइफ इस तरह खुश है तो मैं भी इस रिश्ते को मान लूंगा। लियांग बोलता है, हैं अबे पागल वागल है क्या, और वैसे भी तुम बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, अब मजा आएगा। और ये सुनकर वो भी चौंक जाता है, क्या मजा आएगा, अबे साले कमीने कहीं के, मैं कोई गेहूं नहीं हूँ जो तुम मेरे साथ मजे करो, समझा। लियांग भी लाइक, तो हर माइक के किसने कहा कि मैं तुम्हारी मारना चाहता हूँ, और हाथों को धरकर बोलता है, ये ले रस्सी और ध्यान से सुन, पहली बात ये कि मैं किसी के लेना नहीं चाहता, और दूसरी सबसे ज्यादा जरूरी। तभी लीडर लियांग की बातों को काटते हुए बोलता है, मुझे नहीं पता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, पर प्लीज आप इन्हें फ्री कर दीजिए। वो बोलता है, ठीक है, पर पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनो, जो मैं कहने जा रहा हूँ इसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, और रस्सी को ना ही खुलवाओ सो ही अच्छा है, क्योंकि आपकी वाइफ एक डीमन है, डीमन। जिसे सुनकर वो भी एक पल के लिए कांप जाता है, क्या मेरी वाइफ एक डीमन है, इम्पॉसिबल, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मेरी वाइफ एक डीमन हो। तो ठीक है, अगर तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो तब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, और अपना हाथ अपने पेंट के अंदर डाल देता है। लीडर भी लाइक, अबे 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 ये क्या कर रहे हो। वो भी, अरे कुछ नहीं, बस अपना हथियार निकाल रहा हूँ। तभी बीबी बोलती है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, और अपने हस्बैंड को झटकारते हुए बोलती है, बाबू प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हें हमेशा से ये बताना चाहती थी लेकिन डरती थी कि आप मुझे छोड़ ना दे। लीडर भी लाइक, ये क्या कह रही हो। वो बताती है, इसने बिल्कुल सही कहा कि मैं एक डीमन हूँ, और रोते हुए बोलती है, मुझे मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपको धोखा दिया। वो भी, क्या कहा, और पीछे से पकड़कर बोलता है, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक डीमन हो, मैं बस ये जानता हूँ कि तुम मेरी वाइफ हो जिससे मैं कुछ ज्यादा ही प्यार करता हूँ। तभी वो बताती है, मैं कोई बुरी डीमन नहीं हूँ, जब मैं यंग थी तब मैं माउंटेन के पीछे रहा करती थी, वो भी अपने परिवार के साथ, और हम सब बहुत ज्यादा ही खुश थे, और हम लोग डीमन होने के बाद भी कभी भी किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं 100 सालों तक उस माउंटेन में रही, फिर एक दिन आपसे मिली। वो भी लाइक, क्या मुझसे। वो बताती है, हाँ, लेकिन आपको शायद याद नहीं होगा कि वो आप ही है जिसने 20 साल पहले मेरी जान को बचाया था जब मेरा पैर एक फंदे में फंस गया था। वो बोलता है, अरे हाँ, अब कुछ कुछ याद आ रहा है। तभी वो बोलती है, उस टाइम मेरा कल्टीवेशन भी ज्यादा नहीं था, और मेरी फाइट कुछ भेड़ियों के साथ हो गई थी जहाँ पर मैं बहुत लड़ा ताकि मैं जिंदा बच सकूं, और जैसे मुझे मौका मिला मैं वहाँ से तुरंत भाग निकली, बट एट द एंड मैंने एक शिकारी के फंदे पर पैर रख दिया और वहाँ पर फंस गई। मैं तो बिल्कुल टूट गई थी और ये भी मान लिया था कि अब नहीं बचने वाला। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है जो मुझे उस फंदे से बचा लेता है। लीडर बोलता है, अरे हाँ, अब मुझे अच्छे से याद आया, जब मैं स्कूल के बीच पहाड़ों में खेलने गया था तब मैंने एक जंगली बिल्ली को बचाया था। मैंने उसी टाइम सोच लिया था कि इस बिल्ली को घर में ले जाकर इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा, लेकिन जैसे ही वो आजाद हुई वो वहाँ से तुरंत भाग निकली। वो बताती है, उसके बाद मैंने अपनी कल्टीवेशन में कुछ ज्यादा ही ध्यान दे दिया, और एक टाइम ऐसा आया जब मैं अपनी फॉर्म को थोड़ा सा चेंज कर पाया। फिर क्या, धीरे धीरे मैंने इंसानों का रूप लेना भी सीख गई, और एट द एंड पूरी इंसान बन गई। और ये बात मैंने अपनी फैमिली को भी नहीं बताया कि मैं एक इंसान का रूप ले सकती हूँ। और मजे मजे में उस पहाड़ से, आई मीन उस माउंटेन से शहर में आ पहुंची, लेकिन मुझे लगा नहीं था कि हम दोनों दोबारा यहाँ पर फिर से मिल जाएंगे। और तुम बहुत बड़े हो गए थे और सुंदर भी, लेकिन तुम्हारा वो अपीयरेंस बिल्कुल वही था पहले जैसा। वो बोलता है, अरे यार तुम भी ना, मुझे तो लगा था कि वो हमारा पहला मिलन है, लेकिन किसको पता था कि हम दूसरी बार मिल गए थे। बीबी बोलती है, आपके साथ बिताया हर वो पल मुझे सपने जैसा लग रहा था। फिर एक दिन आया जब मुझे आपसे बहुत ज्यादा ही प्यार हो गया, और फिर हमने शादी भी कर ली। मुझे तो बहुत मुश्किल से ही विश्वास हुआ कि ये सब सपना नहीं बल्कि सच है। और फिर एक दिन में प्रेग्नेंट हो गई। और ये सुनने के बाद लीडर भी लाइक, क्या सच में तुम प्रेग्नेंट हो गई थी। वो भी, हाँ, ये तो नेचुरली है ना। और रोते हुए बोलती है, जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि हमारा होने वाला बच्चा जब जन्म लेता वो अपने ट्रू फॉर्म में होता, जिससे आपको भी पता चल जाता कि मैं एक डीमन हूँ। इसलिए मैंने आपसे झूठ बोला कि मैं अपने परिवार के साथ मिलने जा रही हूँ, और चुपके से पहाड़ों में जाकर उस बच्चे को गिरा डाला। उस टाइम में बहुत रोई कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया, मैंने तो खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को मार डाला। और ये सुनने के बाद लीडर भी उसे गले लगाकर रोने लगता है और बोलता है, अब तुम्हें और भी रोने की जरूरत नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक डीमन हो। अरे पागल कहीं की, अगर तुम मुझे पहले बता देती तो हमारा प्यार थोड़ी ना कम हो जाता। अब तो मेरा प्यार तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। वो भी शर्माते हुए, हस्बैंड सच में इन 10 सालों में मैं आपके साथ कुछ ज्यादा ही खुश रही, इतना प्यार देने के लिए थैंक यू। और फटकारते हुए बोलती है, तो ठीक है, अब लगता है हमारा साथ बस इतना ही था, मेरे कारण मेरा बच्चा एक डीमन स्पिरिट में बदल गया, और जब मेरा राज खुल ही गया है तो तुम मुझे मार डालो या फिर मुझे टॉर्चर करो, मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगी। लीडर भी लाइक, अरे नहीं, ये तुम क्या कर रही हो। मेन कैरेक्टर भी लाइक, नाइस, अच्छा लगा, सच में कुछ ज्यादा ही टेस्टी है ये तरबूज। और तुम लोग देख ही सकते हो कि लियांग किस तरह तरबूज को खाते हुए बहुत आराम से ये स्टोरी को एंजॉय कर रहा था। लीडर भी गुस्से में बोलता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम ये नहीं कर सकती, अगर सच में यही किस्मत है तो मैं भी तुम्हारे साथ रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करते हुए मेन कैरेक्टर से बोलता है, अगर तुम्हें मेरी वाइफ को मारना है तो पहले मुझे मारना होगा, इसलिए प्लीज मेरी वाइफ को छोड़ दो। लियांग भी मनी मन सोचता
सोचता है हे अगर मैंने इस डीमन को पकड़ लिया तो समझो फायदा ही फायदा। लीडर भी लाइक प्लीज मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, मेरी वाइफ को छोड़ दो। वो भी सोचता है कैसा रहेगा इस डीमन के बदले मैं कुछ और ले लूं। पर आखिर क्या? वैसे डीमन को इंसानों के साथ रहना नहीं चाहिए, पर ये तो है अगर मैंने इसे जान से मार डाला तो भी गलत नहीं होगा, अगर छोड़ दिया तो ये आदमी मुझे पैसों से माला माल कर देगा। तो अब मैंने सोच लिया है कि आखिर क्या करना है। छोड़ो बीसी, जो होगा देखा जाएगा। लीडर भी लाइक क्या आखिर मतलब क्या है? बीबी सोचती है क्या सच में इन्होंने मुझे छोड़ दिया, वो भी इतनी आसानी से? मेन कैरेक्टर भी लाइक वेल अमित वाह। और तुम लोग देख ही सकते हो कि अपना मेन कैरेक्टर किस तरह एक मोंक बन गया था और बोलता है तुम लोगों को क्या लगता है कि मैं कोई सनकी आदमी हूँ जो जब चाहे तब जिसको चाहे तिसको मारता फिरूंगा? और ये सुनने के बाद वो दोनों भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है आखिर ये बोलना क्या चाहता है, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ मुझे भी। और तभी वो उस डीमन बीबी को आजाद कर देता है और बोलता है देखो तुम्हें कैद करना ही मेरा आखिरी चॉइस था, क्योंकि पहला तो मुझे मिस्टर मीन को तुम्हारे बारे में बताना था और दूसरा साला ये पॉइजन सच में कुछ ज्यादा ही खतरनाक था बाल बाल बचा। और हाँ मेरी बातों को ध्यान से सुनो, अच्छा हुआ कि तुमने कभी भी किसी इंसान को चोट नहीं पहुंचाया, इसलिए तुम दोनों एक साथ रह सकते हो। लेकिन मैं यही बोलूंगा कि तुम अपना राज सबसे छिपा कर रखो, वरना हर कोई मेरा जैसा अच्छा इंसान नहीं होता। लेकिन एक बात तो मानना ही पड़ेगा, तुमने अपने हस्बैंड का प्यार पाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। नाइस। लेकिन हाँ अगर तुम मेरे साथ सू माउंटेन आती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा तुम्हें एक टाइटल दिलवाने में। तो बोलो क्या बोलती हो, कैसा लगा ये आइडिया? और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सो थैंक यू। लेकिन सच में ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही डार्क था रियलिटी को लेकर, अगर नहीं समझे तो जाकर पोगो देखो।